हेलो स्टूडेंट, हमारे इस क्लास में स्वागत है आपका, जिसमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम क्लास 5 की गणित ज्ञान की वर्कबुक, जिसका टॉपिक चल रहा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। और जो डे है, दिवस है, वो 67 यानी 67वें दिन की क्लास। इसमें सीखेंगे आप कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सार्व गुणनखंड। सार्व का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर होगा जो हर जगह मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर 18 और 12 के इन्होंने फैक्टर किए हैं, मतलब गुणनखंड। गुणनखंड से मतलब होता है वे सभी नंबर जिनकी टेबल में वो नंबर आता हो। जैसे ये 18 है, तो 18 1 2 3 6 9 और 18 इन सब की टेबल में 18 आते हैं, तो ये इसके गुणनखंड कहे जाते हैं। और प्राइम गुणनखंड दूसरे होते हैं, उनमें केवल प्राइम नंबर ही आते हैं। अगर 18 के हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 × 3 × 2 आएंगे। इसी प्रकार से 12 है, 1 2 3 4 6 और 12 इन सबकी टेबल में आता है। अब देखिएगा सार गुणनखंड। सार गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ऐसे फैक्टर लिखें आप जो दोनों में आए हों। देखो 1 दोनों में है, 2 दोनों में, 3 दोनों में, 6 दोनों में। अब इन सार गुणनखंड में आपको पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 6। तो ये 6 सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब है ये हुआ कि जो 6 है वो ही SCF बोला जाता है। वो है बड़ी से बड़ा नंबर जिसकी टेबल में वो दिए हुए सब नंबर आते हो। देखो 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये 18 और 12 दोनों आते हो। इसलिए 6 को उसका लघुत्तम महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। महत्तम समापवर्त या SCF। 6 से छोटे तो बहुत से नंबर हैं जिनकी टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, लेकिन 6 से बड़ा नंबर नहीं है। तो इसी विषय पे आज हम लोग क्लास लेने वाले। देखो 33 के फैक्टर करते हैं। आप फैक्टर कर भी सकते हैं, और आपको नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप फैक्टर मेथड से जैसे हमने सिखाया वैसे कर सकते हैं। इसके फैक्टर होते हैं 3 × 11। आप 1 भी लिख सकते हो, 1 तो सबके साथ होता है, 1 की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं 55 के होते हैं 5 × 11। अब सार्व। सार्व का मतलब कॉमन। कॉमन इसमें केवल 11 ही तो है। अगर आपने 1 और लिखा होता, यहाँ पर कॉमा लगा के लिखेंगे, और एक 33 भी होगा। 1, 5 और 55। तो इसमें 1 और 11 कॉमन। इसमें सबसे बड़ा 11 है, तो 11 ही SCF माना जाएगा। यानी 11 में बड़ी से बड़ी संख्या जिसकी टेबल में 33 और 55 दोनों आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे 56 के लिखते हैं। तो 56 के फैक्टर हो जाएंगे, पहले 2 करेंगे तो 28, फिर 2 करेंगे और फिर 2 करेंगे, फिर 7 करेंगे। 7 दूनी 14, दूनी 28, दूनी 56, या 8 7 56। अब 70 पे आ जाएगी। पहले 2 से काटेंगे, 35 बचेंगे। 35 को लिख सकते हैं 5 और 7। हम इंटू कर देते हैं। इंटू नहीं करना, आपको कॉमा लगाना है। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टर लिख दी है, ये गलत हो गया। तो 56 के यहाँ लिखे दे रहे हैं। 56 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। उसके बाद 7 भी होगा, 8 भी होगा, और उसके बाद होगा 14। 14 के बाद 28 होगा, और फिर होगा 56। तो वो सभी नंबर लिखने हैं जिसकी टेबल में 56 आए। ये प्राइम फैक्टर नहीं लिखने हैं। अब देखिएगा 70 के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 2 और आएगा, फिर 7 की टेबल में, 10 की टेबल में, और 14 की 5 की टेबल में भी आ रहा था। चलो 5 यहाँ लिखे दे रहे। 5 की टेबल में भी आ रहा था, फिर 14 की टेबल में आ रहा है, और उसके बाद 35 की टेबल में आएगा, और फिर आएगा सीधा सीधा 70 टेबल। अब देखो इसमें कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। 1 होगा, 2 है, और 7 है। उसके बाद कॉमन नंबर 14 भी है। 14 के बाद कॉमन नंबर कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड जो इसका आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। यानी 14 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो ये 14 इसका SCF कहलाएगा। 49, 1, 7 और 49, 63, 1, 3,
और उसके बाद 7, 9 और 21 और फिर 63, और इसके बाद शायद कोई नंबर और भी हो, कोई नहीं है, यही है। अब देखो इसमें सार गुणनखंड यानी कॉमन कौन से हैं? कॉमन हमारा 1 है और 7 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 7। ये 7 ही एचसीएफ हो गया। 7 ये बड़े से बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 35 है। 35 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 होगा। 49 1 7 और 49। सात का मतलब कॉमन, कॉमन हमारा 1 है और 7 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा 7 है, तो 7 ही इनका एचसीएफ हो गया। 40 के 40 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में और 8 की टेबल में, 10 की टेबल में और उसके बाद 20 की टेबल में, लास्ट है 40 की टेबल में। इसी प्रकार से 62 1 2 और किसकी टेबल में आएगा? 62 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 में नहीं आता है, 4 5 6 7 8 किसी की टेबल में ना आकर के डायरेक्ट लास्ट आएगा 31 और 62, और उससे पहले ये किसी की टेबल में 62 नहीं आता है। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। केवल 1 और 2 है और इसमें भी सबसे बड़ा नंबर है 2, तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 2 माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 2 है। यहाँ पर आपको सीखने सार्वगुणज। अभी तक आपने गुणनखंड लिखे थे। गुणनखंड का मतलब था कि उन नंबरों की टेबल में, जैसे एक बार फिर देख लीजिएगा, ये गुणनखंड है। 62 टेबल में भी आएंगे, 31 की टेबल में भी आएंगे, 2 की टेबल में भी आएगा और 1 की टेबल में भी आएगा, तो ये गुणनखंड कहे जाते हैं। अब कहा गया हमसे सार्वगुणज। गुणज का मतलब होता है उस नंबर की टेबल। जैसे ये 8 6 और 8 है, देखो यहाँ पर हमने 6 की टेबल लिखी है, यानी वो सभी नंबर जो दिए गए नंबर की टेबल में आए वो मल्टीपल कहलाते हैं या गुणज कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 की टेबल लिखी हुई है। अब इसमें देखते हैं, बेगुणज लिखते हैं जो सभी जो हमें कॉमन मिल रहे हैं, तो 24 ऐसा दोनों में है और 48 ऐसा जो दोनों में। अब इसमें क्या करते हैं, हम सबसे छोटा लिखते हैं, तो इनमें छोटा था 24, यानी 24 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 8 की भी टेबल में भी आता है। तो इसी 24 को फिर हम 6 और 8 का कहेंगे एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ग। अब देखो निकालते हैं इसी प्रकार से 12, तो हम क्या करेंगे, 12 की टेबल लिख दो। 12 24 36 48 60 72 84 96 डॉट 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 आगे भी। अब आप 18 की टेबल लिखिएगा। 18 36 54 72 90 और 108, और इसमें भी आ रहा था 108 डॉट 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 डॉट। अब आप देखिएगा कॉमन फैक्ट मल्टीपल लिखेंगे, कॉमन गुणज। सबसे पहला कॉमन नंबर था 36। 36 ऐसा था जो 12 की टेबल में भी आया है और 18 की टेबल में भी आया है। फिर आगे लास्ट नंबर मिला हमको है एक 72 भी मिला है और एक मिला है 108, यानी इस प्रकार से हमें मिलते रहेंगे। अब जो नंबर मिलेंगे वो 36 के मल्टीपल में होंगे। 36 छत्तीस दूनी 72 तिया 108 फिर 144, इस प्रकार से नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। तो इनमें सबसे छोटा नंबर हमें लिखना है। सबसे छोटा नंबर इसमें 36 है, तो ये 36 ही इन 18 और 12 का एलसीएम कहा जाएगा। यानी 36 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आए, बड़े बहुत से होंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से करने हैं। 16 देखिएगा। 16 32 48 64 80 96 डॉट डॉट डॉट। अब आप 24 की लिख दीजिएगा। 24 48 72 96 डॉट डॉट डॉट। अब आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, तो पहला इनका कॉमन था 48,
फिर कॉमन आया है 96। अब जो कॉमन मिलेंगे उनका भी तरीका यही। अब 48 की टेबल कॉमन मिलेगी, 48 दूनी 96, फिर 3 गुने, फिर 4 गुने, वो मिलते जाएंगे। लेकिन हमें इनमें सबसे छोटा लिख देना, ज़्यादा नहीं, एक दो मिल जाए बहुत। तो 46। तो इन नंबरों का जो 24 और 16 है, इनका लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम 48 होगा। इन द सेम वे 15 की लिखिएगा टेबल, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105 डॉट डॉट डॉट। अब 18 की टेबल लिखिएगा, 18, 36, 54, 72, 90 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें सबसे पहला जो कॉमन नंबर हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 90। अब जो अगला नंबर कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 180। फिर मिलेगा जाकर के आपको 90 की 270। इस प्रकार से कॉमन नंबर मिलते जाएंगे। तो हमें लिखना है इनमें से सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर 90 एक ऐसा नंबर है जो 15 और 18 दोनों की टेबल में आता है। तो ये 90 ही इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 12 के गुणक लिखेंगे, यानी टेबल लिख दें। 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। अब 16 की लिख दें टेबल आप, 16, 32, 48, 64, 80, 96 और 1112, 128 और 144। ये हमने 16 के और 12 के टेबल लिख दिए। अब इसमें कहा गया सार गुणनखंड कॉमन कौन है। तो पहला नंबर जो हमारा कॉमन था वो था 48। 48 इसमें भी है और 48 इसमें भी है। फिर जो नंबर हमें कॉमन मिला है वो मिला है 96। और उसके बाद जो नंबर कॉमन मिलेगा वो मिलेगा जाकर के हमको 144। इस प्रकार से कॉमन मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये फैक्टर निकाल करके टेबल लिख करके एलसीएम फाइंड किया जा सकता है, और फैक्टर निकाल के हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें 68 डे की क्लास में भी यही टॉपिक है, और इसमें आपसे पूछा गया है अब प्राइम फैक्टर लिखने हैं। यहाँ आपको प्राइम फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर हो जाता है। फैक्टर का मतलब आप सभी फैक्टर लिख दें। जैसे 12 के फैक्टर लिखेंगे तो ये सब हो जाएंगे 1, 1 की टेबल में 2 की, 3 की, 4 की और 6 की और 12 की, ये हो जाएंगे फैक्टर। लेकिन प्राइम का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा, जो किसी की 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3। ये प्राइम फैक्टर कहे जाते हैं। 18 के अगर आप लिखेंगे तो 2 × 3 × 3, 3 3 या 9 2 या 18, ये लिखवाया गया था। इसी प्रकार से 28 के 2 × 2 × 7 और 42 के 2 × 3 × 7, 7 1 के 2 42, ऐसे लिखे जाते हैं। ये आप फैक्टर इस प्रकार से कर लीजिए जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। 45 के लिखने हैं तो 45 3 से कैंसिल होगा 15, 15 3 से कैंसिल होगा 5 टाइम 5 1 से। तो ये 3 × 3 × 5 45 हो गए। और 60 के 2 से कैंसिल करेंगे 30, 2 से कैंसिल करेंगे 15, 15 3 से कैंसिल करेंगे 5 5 1, ये हो गया। 36, 18, 9, 3 और 1। 54 के करेंगे 27, अब 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर किए जा सकते थे। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम क्या करें, इनकी प्राइम फैक्टर से ही निकाल के दिखा सकते हैं। जैसे 18 के जो फैक्टर होंगे आप इस प्रकार से करेंगे जैसे ये सिखाया हमने। 18 के होंगे 3 × 3 × 2 और 45 का भी होगा 3 × 3 × 5,
एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ दूसरे तरीके से एलसीएम निकालेंगे। ये सभी फैक्टर आप लिख लीजिएगा, 3 × 3 × 2। अब दूसरे में आ जाएगा, ये 3 आ चुके, ये 3 आ चुके, ये 5 नहीं आए, वो भी लिख लो। अब इनका सबका मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 निम्न 90, 90 इनका एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से आप 24 और 40 के फाइंड कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 और 40 को हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए ऊपर वाले सब ले लो, 2 × 2 × 2 × 3। अब इसमें देखो ये 2 आ चुके, ये 2 आ चुके, ये 2 आ चुके, ये 5 नहीं आए तो वो भी लिख लो और कर दो इनका मल्टीप्लाई। 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। इसमें नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 2 और भी है। क्वेश्चन आपके लिए होंगे एज ए होमवर्क, जिन्हें आप करेंगे स्वयं। तो इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।